रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में यह मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते अब तक के सबसे मजबूत दौर में हैं। दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच 2 साल बाद यह सीधी मुलाकात हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच पुराना सहयोग रहा है। हालांकि कोरोना काल में दोनों देशों के बीच का सालाना शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया था। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक के पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच भी मुलाकात हुई है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि देश भर में 38,408 स्कूलों और 2,86,310 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय चालू स्थिति में नहीं है। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश भर के 2,85,103 स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि 6,50,481 स्कूलों में पेयजल के स्रोत हैंडपंप, जबकि 61,627 स्कूलों में पेयजल के स्रोत असंरक्षित कुएं हैं। उन्होंने कहा कि 82,708 स्कूल पेयजल के लिए संरक्षित कुओं पर निर्भर हैं। इसके अलावा 4,15,102 स्कूलों में पेयजल नल जल से मिलता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करीब 6 माह में अपनी पहली विदेश यात्रा पर हैं। भारत की उनकी इस यात्रा में रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम पर मुख्य फोकस रहेगा। यह मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर तक के हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत के लिए मददगार साबित होगा। S-400 डील करीब 35,000 रुपए की है। इस यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल सौंपेंगे। इस मिसाइल सिस्टम को सबसे पहले देश की वेस्टर्न बॉर्डर के करीब तैनात किए जाने की संभावना है। यहां से यह पाकिस्तान और चीन दोनों की चुनौतियों से निपट सकती है। एयर डिफेंस सिस्टम के पास भारत पहुंचने शुरू हो गए हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि इन्हें हवाई और समुद्री दोनों मार्गों से भारत लाया जा रहा है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार का पद देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत किशोर के इस्तीफा देने के बाद सुनवाई जरूरी नहीं है। याचिका में इस बात का विरोध किया गया था कि प्रशांत किशोर को सरकारी खजाने से सुविधाएं दी जाएंगी। प्रशांत किशोर ने इस साल 4 अगस्त को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका का निपटारा किया, जिसे मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। नागालैंड में फायरिंग की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने फायरिंग पर अफसोस जताते हुए कहा कि गलत पहचान की वजह से यह घटना हुई। उन्होंने कहा कि मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और राज्य में शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नागालैंड की घटना की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच यानी SIT का गठन किया गया है, जिसे 1 महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा गया है।